नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्य। आई हूँ शाइन विद प्रिया के साथ आप सभी के लिए एसईओ का पार्ट 2 लेके। जी हाँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एसईओ एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, एक बहुत बड़ी जर्नी है खुद एक वेबसाइट के लिए। इसे आप एक वीडियो में तो समराइज नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो और जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, और मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊंगी। तो यही वीडियो है एसईओ के लिए कि अब हम जानेंगे एडवांस टेक्निक और एडवांस नॉलेज एसईओ के बारे में। आखिर और ऐसी क्या चीजें जो पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में कवर में नहीं कर पाई थी, अब जानते हैं हम और उसके बारे में। वेट अ मिनट, आप लोग इस तरह वीडियो को क्यों देख रहे हैं? कुछ गायब है क्या? कलर्स। इस बार ये वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है? उसकी भी एक वजह है। वजह ये है कि आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आप एसईओ करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपने एक बार बहुत अच्छी पोस्ट बना दी, एसईओ कर दिया, काफी है? आपको उसे और करना पड़ेगा ना, ऑन गोइंग। और हो सकता है आपको नंबर वन पोजीशन भी मिल जाए, उसके बावजूद भी क्या करना जरूरी है? बताइए बताइए, मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, करना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज नंबर वन पोजीशन आपको मिली है वो आगे भी रहे। आपकी नंबर वन पोजीशन पाना अलग बात है, उस पोजीशन को बनाए रखना अलग बात है। और उस पोजीशन को अगर आप बना के नहीं रख पाते, तो ये जो कलर्स हैं, ये जो मैजिक है लाइफ का ना, ये धीरे 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 चला जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप चाहते हैं कि वो पोजीशन बनी रहे, आपके बिजनेस का नंबर वन रैंकिंग रहे, तो आपको एक ऑनगोइंग प्रोसेस करनी है और आपको एडवांस एसईओ की तरफ जाना होगा। सारी टेक्निक्स और टूल का यूज करना होगा ताकि आपके बिजनेस में कलर्स आ सके, वो शाइन आ सके। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सेक्शन में, जहां हम जानेंगे कि क्या है ये स्ट्रेटजीज। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा कौन सा प्लगइन है, ऐसी कौन सी मेथड है जिसको यूज करने से आप अपनी वेबसाइट में आसानी से देख सकते हैं, खुद चेकआउट कर सकते हैं कि मेरा जो एसईओ पॉइंट्स है वो कहाँ जा रहा है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, मैं इसे कैसे बेटर कर सकता हूँ, कौन सा कीवर्ड मुझे बदलने की जरूरत है, कौन सा फोकस कीवर्ड मुझे डालना है, मेरे H1 टैग में क्या कमी है। ये सब चीजें आप उस प्लगइन की सहायता से आसानी से अपनी वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर आप एसईओ में और क्या जानना चाहते हैं शाइन विद प्रिया से। तो आ गए ना वीडियो में कलर्स, क्योंकि हमने एडवांस एसईओ की तरफ कदम बढ़ा लिया है और हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये कैसे होगा। देखिए, एडवांस एसईओ में हम पहले 3 टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं: लोकल एसईओ, वीडियो एसईओ और फीचर स्निपेट्स। ये तीनों चीजें आपको आपके बिजनेस में हेल्प करेंगी, आपकी वेबसाइट को रैंक करने में, आपका जो लोकल सर्च इंजन है गूगल बिजनेस है उसको रैंक करने में। अब हम आगे जानते हैं कि कैसे लोकल एसईओ, वीडियो एसईओ और फीचर स्निपेट आपको हेल्प करने वाला है। हम एक एक करके समझते हैं इसको आसान सी भाषा में। लोकल एसईओ, जब आपके बिजनेस को लोकल सर्चेस में फाइंड किया जाता है और आपका एड्रेस वहां पे मिलता है, तो ये लोकल सर्च इंजन जो होता है वो उसके अंतर्गत आती है चीजें। जैसे कि इसमें 2 कीवर्ड ज्यादातर मेनली यूज किए जाते हैं। नियर मी, जैसे कि अगर कोई मुझे कुछ भी सर्च करना है तो मैं या तो उसमें नियर मी डालूंगी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस नियर मी। मुझे मुझे अगर चाहिए कि मेरे आसपास ही कोई ऑफिस हो जहाँ मैं विजिट कर सकूं, जहाँ जाके मैं उनसे मिल सकूं और देख सकूं कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, तो नियर मी। तो वो जो सर्च लिस्ट आएगी मेरे एरिया के अकॉर्डिंग, जो मेरी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग आसपास की एरिया मुझे बताएगा। या मैंने पर्टिकुलर सिटी का नाम दे दिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन भोपाल, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन मुंबई, तो मुझे पर्टिकुलर उस मुंबई एरिया का, उस लोकेशन का। तो ये लोकल एसईओ वो होता है कि आपके पर्टिकुलर दायरा जो होता है, एरिया, कुछ दूर तक का दायरा, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, या आपका 5 किलोमीटर, आपके आसपास की जो भी जगह है वहां पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट कराना चाहते हैं। और चाहते हैं कि, और ये बेसिकली उन लोग के लिए होता है जो चाहते हैं कि उनकी शॉप तक लोग आए। जैसे कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और कुछ लोग फ्रीलांस सर्विस करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका पर्टिकुलर कोई ऑफिस है, बस वो आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, तो उनके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन आपकी अगर कोई शॉप है, आप चाहते हैं, आपका कोई पार्लर है, तो वहां पे आपको लोकल एसईओ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्लर के लिए लोग हमेशा अपने आसपास वाले लोगों पार्लर्स देखते हैं कि नहीं, मेरे आसपास जो होगा, या सलून्स हुए, मैन सलून्स हुए, कटिंग हुआ, जो हेयर कटिंग होती है, तो ऑफिस जाना है, तो आप क्या, आपको लगता है आप अपने घर से 50 किलोमीटर दूर जाएंगे हेयर कटिंग कराने के लिए?
आप आसपास की ही किसी चीज को देखेंगे, तो इन बिजनेस में आपको लोकल एसईओ करना बहुत जरूरी होता है, और ये आपको बहुत बेनिफिट देता है आपकी वेबसाइट को, आपके बिजनेस को रैंक करने के लिए। तो ये हुआ हमारा लोकल एसईओ। इसमें हमको कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है जो हमारे वेबसाइट के बैकलिंक का काम करता है, जो हमारे कीवर्ड्स हैं जिसको हमारे बिजनेस से रिलेटेड रहे, और जो भी आपकी पर्टिकुलर न्यूज है वो भी आपके लोकल एरिया में, जैसे कि आपने कुछ ऑफर निकाला है कि संडे के लिए है, तो वो पर्टिकुलर इस एरिया के लोग आके विजिट कर सकते हैं क्योंकि आपका सलून है, आप आए, तो इस तरह की चीजें लोकल एसईओ में आपको बेनिफिट देती हैं। वीडियो एसईओ। वीडियो एसईओ भी एक ऐसी प्रोसेस है जो आपके वेबसाइट को, आपके कंटेंट को, आपके बिजनेस को नंबर वन लाने में हेल्प करती है। इन वीडियो से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। पर इन वीडियो को बनाते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? वीडियो को बनाते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान तो रखना चाहिए जो जरूरी है, जैसे कि आपके वीडियो का टाइटल को ज्यादा ही लंबा ना हो, और वीडियो में आपका जो कंटेंट है, जिस चीज के टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें स्टिक रहें, आप उसी टॉपिक को ज्यादा समझा सके, लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बता सके। फिर वीडियो में जो आप टैग्स होते हैं उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने वीडियो बनाया है और आपने यूट्यूब, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे उसे डाला है लेकिन उसमें हैशटैग्स का यूज नहीं किया है, तो जनरली ये आपकी एसईओ की रैंकिंग को कम कर देता है, क्योंकि लोग आप तक पहुंचने में उनको दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें कोई टैग्स लगा नहीं है, वो पर्टिकुलर किस फील्ड को बारे में है वो बताना मुश्किल हो जाएगा। हैशटैग एक आपको इन्फॉर्मेशन, क्विक इन्फॉर्मेशन देता है कि अच्छा ये इस चीज के बारे में डिजिटल मार्केटिंग है, या ये क्लॉथ शॉप्स है, या ये हेयर सलून्स है, या ये पार्लर है, या हॉस्पिटल्स है। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये आपको, जो आपकी पोस्ट होती है वो पहचानने में मदद करता है, और गूगल उसको रैंक करने में आपको हेल्प करता है। तो टेक्स्ट का इस्तेमाल करना ना भूलें। उसके बाद में आपकी वीडियो को आप हाईलाइट करें, आप ताकि आपकी वीडियो को लोग आसानी से पहुंच सके आपकी वीडियो तक, और आपकी पोस्ट तक पहुंच सके, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जान सके। उसके बाद में आप ईमेल मार्केटिंग का तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ में आप सोशल मीडिया का उपयोग जो करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई पर्टिकुलर लिस्ट है, तो अगर कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोडक्ट के बारे में देना चाहे तो आप वीडियो पोस्ट करें, लोगों तक पहुंचाएं वो चीज। तो वीडियो एसईओ भी बहुत जरूरी होता है। और इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं वीडियो साइट मैप। जो गूगल मैप बिजनेस होता है, वेबसाइट होती है, उसमें आपको वीडियो साइट मैप जो बहुत इजीली डल जाता है, वो आपको डालना बहुत जरूरी है, वो आपको डालना चाहिए ताकि लोग आसानी तक आपकी लोकेशन तक पहुंच सके। तो ये हुआ आपका वीडियो एसईओ। फीचर स्निपेट। फीचर स्निपेट एक तरह के आंसर्स होते हैं जब हम कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं, जैसे कि हाउ टू राइट अ ब्लॉग, या मैंने लिखा हाउ टू राइट ऐसे ऑन फ्रीडम फाइटर। जैसे कि आपने ये जो क्वेश्चन लिखा, इसके जो आंसर्स आते हैं, जब आप ब्लॉग में डालते थे, जो आंसर्स होते हैं ना, फीचर स्निपेट एक तरह का क्वेश्चन आंसर का काम करते हैं। तो अगर आप ऐसे भी कुछ चीज कर रहे हैं, ऐसी भी पोस्ट आप डाल रहे हैं, तो वो भी आपकी वेबसाइट को रैंक करने में हेल्प करती है। फीचर स्निप का एक उदाहरण ये हो सकता है कि जैसे कि आपने क्योरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आपने क्वेश्चंस के आंसर हमेशा, क्योरा हमेशा जनरली क्वेश्चन आंसर के लिए ही होता है, वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी एसईओ रैंक होगी। या यूट्यूब में आपको एक कम्युनिटी दिखता है, उसमें आप क्वेश्चन आंसर्स या पोल्स कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स का एक टाइप हो गया। या वीडियो, या आप ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग में आप जो टिप्स डालते हैं उसको भी एज ए क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन दे दिया, हाउ टू राइट, हाउ टू सॉल्व, तो ये क्वेश्चन के जवाब आपने दिए, तो ये फीचर्स ऐप के अंदर आता है। तो इससे आपकी जो एसईओ है वो बेहतर हो जाता है, और आपकी वेबसाइट है वो रैंक 1 पर आ जाती है। तो हमने 3 थोड़े से एडवांस टेक्निक सीखी है। अब हम आगे चलते हैं कीवर्ड्स को लेके, कि आखिर ऐसे कौन से कीवर्ड्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए, ऐसी कौन सी कीवर्ड की स्ट्रेटेजी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कि हमारा एसईओ बेहतर हो जाए, हमारी वेबसाइट आ जाए नंबर 1 पर। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने बात की थी कीवर्ड्स डालना चाहिए, तो टाइप्स ऑफ कीवर्ड क्या है? हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ कीवर्ड है। शॉर्ट ट्रेल कीवर्ड, लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड, ब्रांडेड कीवर्ड एंड नॉन ब्रांडेड कीवर्ड। ये कुछ टाइप्स है, इसके अलावा भी बहुत से, लेकिन मैं मेनली से 4 टाइप्स के बारे में बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। ये जो लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड्स होते हैं, ये जो शॉर्ट ट्रेल कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्ट कीवर्ड यानी कि एक वन वर्ड जो हुआ, या ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ड्स, 1 वर्ड और 2 वर्ड्स के अंतर्गत जो कीवर्ड्स आते हैं वो शॉर्ट कीवर्ड्स कहलाते हैं, और जो इससे ज्यादा होते हैं वो लॉन्ग ट्रेल। जैसे कि मैंने डाला शूज या कार इंश्योरेंस, तो ये शूज और कार इंश्योरेंस क्या हुआ, आपका शॉर्ट ट्रेल कीवर्ड हुआ। लेकिन मैंने डाला हाई हील शूज विथ रेड कलर, या रेड हाई हील शूज, या इंश्योरेंस पर्टिकुलर मुझे चाहिए तो कार इंश्योरेंस फॉर टीनेज व्हीकल, कार इंश्योरेंस फॉर एक्सयूवी,
मतलब इस तरह के जो ज़्यादा लंबे वर्ड्स होते हैं ये लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाते हैं। ये पर्टिकुलर फिर आपको उन चीज़ों के बारे में बताएँगे। उसके बाद में ब्रांडेड कीवर्ड पर्टिकुलर आपका ब्रांड का नेम तो होता ही है उसमें, या कोई और ऐसा ब्रांड है जैसे कि इंश्योरेंस है, तो मुझे पर्टिकुलर एचडीएफसी के इंश्योरेंस के बारे में ही बात करनी है, या पर्टिकुलर मैं नाइक के शूज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, मुझे बाटा के शूज़ के बारे में ही सर्च करना है, मुझे बाटा के शूज़ ही लेने हैं। तो ये ब्रांडेड कीवर्ड हुआ, या मैं मेरा ब्रांड उसमें नेम डालती हूँ। एक होता है नॉन ब्रांडेड कीवर्ड, यानी कि उसमें आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं, जैसे कि शूज को लेकर कोई आर्टिकल है, तो रनिंग शूज ये एक सिर्फ कीवर्ड हो गया, इसमें कोई ब्रांड नेम नहीं है, ना आपका ना किसी और बड़े ब्रांड का नाम है, ना आपकी किसी कंपनी का नाम है, सिर्फ रनिंग शूज। तो अगर किसी को चाहिए तो रनिंग शूज हमारे यहाँ अवेलेबल है उसके टाइप से। या कार इंश्योरेंस, तो चीप कार इंश्योरेंस, इसमें भी कोई ब्रांड नेम नहीं आया है। तो ये सारी चीजें जो होती है टाइप्स ऑफ कीवर्ड होती है। तो जब आप ब्लॉग लिखते हैं या आप अपनी वेबसाइट में ब्लॉग डालते हैं, तो इस वक्त इस एसईओ का ध्यान रखें। जब आप कीवर्ड्स का सही इस्तेमाल करेंगे तो वो एसईओ नंबर 1 होने में आपकी हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कीवर्ड्स का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप अब एग्जांपल और ले लेते हैं। आपने कोई ब्लॉग लिखा डिजिटल मार्केटिंग को लेके, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग आपने सिर्फ हेडिंग दे दी है डिजिटल मार्केटिंग, और अंदर की जितने भी ब्लॉग्स आपने जो टाइप्स लिखे सब टाइटल्स हैं, हेडिंग्स हैं, और जो भी आपने उसे डिफाइन किया हुआ है उसमें कहीं भी उस डिजिटल मार्केटिंग वर्ड का मेंशन नहीं हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है। कभी कभी इस कीवर्ड को लगाने में लोग इतनी गलती कर देते हैं कि उस सब्जेक्ट के साथ में, उस लाइन के साथ में वो चीज रिलेट भी नहीं कर रही है, लेकिन उन्हें कीवर्ड का इस्तेमाल करना है तो कहीं भी उसको डाल देते हैं ताकि वो कीवर्ड की काउंटिंग हो जाए। लेकिन गूगल बेवकूफ नहीं है, गूगल बहुत समझदार है, बहुत चालाक है। वो आपकी ये चालाकी समझ जाएगा कि आपने बेवजह कीवर्ड को बढ़ाने के लिए, जहां उसका कोई लेना देना नहीं था और वो रिलेट कर भी नहीं रही है चीज, लेकिन फिर भी आपने उसको डाला। तो इस तरह से कीवर्ड काम नहीं करता है कि आपने पर्टिकुलर कोई नाम लिया और डाल। आपको देखना पड़ेगा कि वो कीवर्ड आपकी पोस्ट के साथ रिलेट करे, आपकी ब्लॉग के साथ रिलेट करे, तो ही वो काम का है, वरना वो आपके काम का नहीं है। इस कीवर्ड को हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कैसे सर्च कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी बात है इस कीवर्ड को टाइप करते वक्त, कीवर्ड का इस्तेमाल करते वक्त हमें ध्यान देनी चाहिए। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए जिस वेबसाइट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्री है, और भी वेबसाइट है गूगल पे, आप टाइप करेंगे फ्री कीवर्ड रिसर्च वेबसाइट तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जो वेबसाइट मैं यूज करती हूँ उसका नाम है कीवर्ड्स टूल आईओ। इसको आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको सारे कीवर्ड, जैसे मैंने अगर टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग, तो वो उस वक्त आपको डिजिटल मार्केटिंग जॉब, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, डिजिटल मार्केटिंग वैकेंसीज, ऐसे करके जो कीवर्ड्स है आपके सामने पूरी लिस्ट तैयार कर देगा। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी वेबसाइट का उसमें अगर पेड वर्जन ले लेते हैं तो नो डाउट आपको बहुत ज्यादा बेहतर सर्विस मिलेगी, लेकिन फ्री में भी आपके सारे काम हो सकते हैं। इतना इनफ है आपके लिए अगर इसका यूज करके आप कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक चीज और है, कभी कभी ऐसा होता है कोई कीवर्ड हम डालते हैं और हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स आते हैं, उस रिजल्ट्स में हमें वो सारी चीजें तो मिल जाती है जो हमें चाहिए, लेकिन वो पर्टिकुलर कीवर्ड वहां से गायब होता है। अगर मैंने कीवर्ड डाला हेयर सलून, तो मुझे हेयर सलून ना दिख के वहां पे सारी लिस्टिंग दिख गई, जो हेयर कटिंग हो गया, हेयर स्टाइलिस्ट हो गया, फॉर वुमन, फॉर मैन, नियर योर हेयर पार्लर, ऐसा करके सब चीजें दिख जाती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन, इसके पीछे रीजन होता है LSI, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। क्या होता है, कभी कभी कोई कीवर्ड आपको पर्टिकुलर वही वर्ड नहीं दिखाता है, लेकिन उस वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम्स जो होते हैं, अगर मैंने हेयर सलून डाला है तो जो हेयर कटिंग है, जो हेयर स्टाइलिस्ट है, ये उसके सिनोनिम्स हो गए। ये एक तरह से उसके लिए काम करेगा। अगर मुझे हेयर सलून जाना है तो मैं, एक हेयर स्टाइलिस्ट भी है जो इस तरह के काम करता है, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो LSI कीवर्ड्स कहलाती हैं। अब हम आगे जाते हैं कि अगर मुझे और भी ज्यादा सर्च करना है इस बारे में तो और कौन सी वेबसाइट का मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। जो मैं करती हूँ उस वेबसाइट का नाम है answerthepublic.com। जैसे ही आप गूगल पे answerthepublic.com पे क्लिक करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जैसे ही आप डालते हैं तो वो आपको वो सारे क्वेश्चंस बना के देगा जो पर्टिकुलर आज ट्रेंडिंग चल रहा है, और जो ऑडियंस या जो आपका जो भी कस्टमर या जो भी गूगल को यूज कर रहा है, वो पर्टिकुलर यूजर कौन कौन से कीवर्ड्स के साथ में कौन कौन से क्वेश्चंस यूज कर सकता है, फ्यूचर और मे भी हो सकता है, वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने पुट अप कर देगा। तो वो सारे क्वेश्चंस, कैन आई यूज डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस, कैन आई यूज डिजिटल मार्केटिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर प्रोडक्ट, डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, ऐसे करके जो सारी चीजें, या हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, हाउ से बनने वाले क्वेश्चन, कैन से बनने वाले क्वेश्चन, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट फॉर अवर बिजनेस, इस तरह के कीवर्ड्स, इस तरह के ये लॉन्ग कीवर्ड्स। तो हमें इससे एक फायदा हो जाता है कि हमें ज्यादा
क्रिएटिव थिंकिंग इसमें ना करके हमें एआई टूल्स की मदद से हम सारी चीजें ले सकते हैं और इन सब चीजों का इस्तेमाल करके एक बेहतर कंटेंट, बेहतर पोस्ट बना सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट को एसईओ में हेल्प मिल जाए। तो आई होप आप इन चीजों का इस्तेमाल जरूर करने वाले हैं। अब हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट सेक्शन में। जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको कि मैं आपको एक टूल, एक प्लगइन का नाम बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी वेबसाइट में जितने भी आप ब्लॉगिंग लिख रहे हैं, जो भी आप पेज आप उस पर डाल रहे हैं, उसकी आप रैंकिंग देख सकते हैं। उस प्लगइन का नाम है रैंक मैथ एसईओ। ये वर्ड्स प्रेस की जो वेबसाइट है वहां पे आप प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री है। इसका पेड वर्जन भी है, पर फ्री वर्जन भी आपको काफी सारी चीजें दे देगा कि आपका कौन सा कीवर्ड फोकस हो रहा है, कौन सा नहीं है, या आपने कोई ब्लॉग लिखा है तो आपका फोकस कीवर्ड क्या है, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सारी चीजें वहां पे आती है। आपको सिर्फ वहां पे वो चीजें ध्यान पूर्वक पढ़ के लिखना होता है और ये चीजें आप जब करते जाते हैं धीरे 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 वहां पे आपके जो नंबर्स है वो ग्रो करने लगते हैं। ये 100 का कुछ होता है, अगर आपका रेशो 70-80 तक भी पहुंचता है तो इट्स इनफ है। आप उसे 100 तक करने की कोशिश ना करें, 70 पे भी अच्छी रैंकिंग मिल जाती है वेबसाइट को। तो ये मेरा वादा था जो मैंने फर्स्ट क्लिप में किया था आपसे, तो मैंने पूरा किया। तो आप जुड़े रहिए शाइन विद प्रिया के साथ देखने के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल सर्विस। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि और क्या जानना चाहते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग और सर्विस के बारे में। और अगर आपका बिजनेस आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो शाइन विद प्रिया करेगी आपको हेल्प उसको ग्रो करने में।